हजारों को खिलाकर अभिमान तोड़ा। एक बार साधुओं बाबाओं का एक समुदाय घूमते घूमते छपिया गांव में ठूंठ तलैया के किनारे आ पहुंचा। बाबाओं की उस जमात में लगभग 1000 बाबा और साधु थे। कोई लंबी जटा वाला था तो कोई दाढ़ी वाला था, कोई चोटी वाला था तो कोई मुंडिया था। किसी के हाथ में बड़ा सा चिमटा था तो किसी के हाथ में भाला था। किसी के पास लाठी थी तो किसी के पास तलवार थी और किसी के पास कटार थी। इतनी बड़ी साधुओं की जमात ठूंठ तलैया के किनारे आकर पड़ाव डाल दी। नगाड़े बजने लगे, शंख की ध्वनि गूंज उठी और शहनाइयों की गूंज से आकाश भर गया। कुछ ही देर में बड़े बड़े तंबू बांधकर बाबाओं की जमात तालाब में नहाने निकली। बाल प्रभु घनश्याम अपने बाल मित्रों वेणी, माधव, प्राग आदि को साथ में लेकर इस जमात को देखने निकले। स्नान करने के बाद 5 वरिष्ठ वैरागियों की एक टुकड़ी छपिया गांव में सीधा सामग्री मांगने के लिए निकल पड़ी। इतने बाबाओं को सीधा सामग्री कैसे दी जाए, इसी भय से गांव के प्रधान मोती भाई तरवाड़ी दूसरे गांव में चले गए। बाबाओं ने गांव में आकर पूछा, धर्मदेव जी कौन हैं? गांव के लोगों ने धर्मदेव जी के घर की जानकारी दी। बाबाओं की टुकड़ी धर्मदेव जी के घर जा पहुंची। उन लोगों ने चिमटे पटक कर कहा, हम सभी बाबाओं की संख्या 1000 है। हम ठूंठ तलैया के किनारे उतरे हैं, हमारे लिए सीधा सामग्री दो। यह सुनकर धर्मदेव जी ने कहा, सुनिए, मेरे घर में 1000 व्यक्ति भोजन कर सके उतना अनाज, घी आदि नहीं है। यदि आप कहें तो 100-125 लोगों के लिए सीधा सामग्री का प्रबंध कर दूं। उसके अतिरिक्त घर में अनाज समाप्त होने को हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे पास से और बाकी गांव में से मांग लीजिए। इतना सुनते ही कुछ बाबाओं ने चिमटे पटक कर गरजते हुए कहा, हम किसी के घर मांगने नहीं जाएंगे। इस गांव का सबसे बड़ा सज्जन व्यक्ति आप ही हैं, आपको देना ही पड़ेगा। झूठ मत बोलना, अभी इसी समय सीधा सामग्री लाओ। बाबाओं की बात सुनकर धर्मदेव जी चिंतित हो उठे। अब उन्हें क्या करना है, इसी चिंता में वे परेशान हो उठे। बाल प्रभु घनश्याम को यह जानकारी मिली कि पिताजी चिंता में पड़ गए हैं, तो वे तुरंत ही वापस घर आ पहुँचे। उन्होंने अपने पिताश्री से पूछा, क्या है पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित धर्मदेव जी ने घनश्याम को सारी बातें बतलाई। पिताजी की बात सुनकर घनश्याम ने कहा, आप घबराए नहीं, अपने कोठार में से अनाज निकालिए, कम नहीं होगा। इतना कहकर बाल प्रभु ने सुवासिनी भाभी से सीधा सामग्री निकलवाया। सुवासिनी भाभी अनाज, आटा, गुड़, घी आदि सारी चीज़ें निकालने लगी, परंतु कहीं पर भी कोई कमी नहीं हुई। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि एक तरफ धर्मदेव जी बैठे हैं, एक तरफ बाबा बैठे हैं, एक तरफ घनश्याम है और सुवासिनी भाभी सीधा सामग्री दे रही है। देखते ही देखते सीधा सामग्री का ढेर लग गया। सभी बाबा बहुत प्रसन्न हुए और धर्मदेव जी की प्रशंसा करने लगे। 1000 लोग जितने सीधा सामग्री में भोजन कर सकते हैं, उससे भी अधिक सामग्री बाबाओं को मिली। सभी बाबा लोग आशीर्वाद देकर वहाँ से आगे बढ़ गए। बाबाओं के चले जाने के पश्चात धर्मदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि इतना सारा अनाज आया कहाँ से,
अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने जब कोठार में देखा तो वह अनाज से पूरा भरा हुआ था, कहीं कुछ भी कम नहीं हुआ था। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि निश्चित ही यह घनश्याम का चमत्कार है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।